श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 सितंबर से शुरू हुई नवरात्र शिव महाप्राण कथा के अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा सीहोर कुपरेश्वर धाम से चल रही थी। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने ये नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। पहला, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला माँ चंद्र घंटा वाला उपाय की जानकारी आज की इस कथा में आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरा, बच्चों के शरीर को प्रबल करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। तीसरा, चंद्रमौलेश्वर महादेव वाला एक कभी कभी करने वाले एक नए उपाय की भी जानकारी दी है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा का कभी भी समापन नहीं होता, उसे सिर्फ विराम किया जाता है। उसे एक जगह होती है, उसके बाद दूसरी जगह शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप दीपावली में कुछ करो या ना करो, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर जरूर अपने घर में लगाना। अगर कुछ गलत खबर भी होगी तो उसके मुख का दर्शन से वो गलत भी सही होना शुरू हो जाएगी। अब आपको बता दें, हमने आपके लिए कुछ सुंदर स्टिकर और गेट में लटकाने वाले सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रोडक्ट टैग किए हैं। सभी प्रोडक्ट आप स्क्रीन में टच करके खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे टच करके भी सीधे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। कम रेट में आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। घर बैठे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भगवान आपके अधीन नहीं है। गुरुजी ने कहा, कई बार ऐसा देखने को मिलता होगा कि आप बाल गोपाल को तैयार कर रहे हैं, एक कान का गिर गया, दूसरे कान में लगाया तो पहले का गिर गया, मुकुट बार बार गिर रहा है, आपने जोर से दबाकर भी लगा दिया तो कुछ देर के बाद फिर से गिर गया। और कई बार ऐसा होता है सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि भगवान आपके अधीन नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। यदि कोई व्यक्ति का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो तो गुरुजी ने कहा, या कोई चीज़ याद नहीं रहती हो, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, तो सोमवार के दिन आपको लाल पुष्प, लाल चावल के दानों, बेलपत्र वाला उपाय करना है। अभी जब सोमवार आने वाला है, मतलब कल 30 सितंबर सोमवार का दिन है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक लाल पुष्प लेना है। कुमकुम से लाल चावल का दाना कर लीजिए, या फिर लाल चंदन का प्रयोग भी चावल को कलर करने के लिए रख कर सकते हैं। और एक बेलपत्र लीजिए, माता के मंदिर में आपको अर्पित करना है। लाल पुष्प, लाल चावल के दाने और एक बेलपत्र आपको माता के मंदिर में अर्पित करना है। और अर्पित करते समय माता का चंद्र घंटा का स्मरण करें। सभी चीज़ें जब आप समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, तो माँ चंद्र घंटा का नाम का स्मरण करें। अगर माता का मंदिर आपके आसपास में नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग में आप देखेंगे जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती के, वो हस्त कमल है, वहाँ पर भी आप ये सभी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बस आपको सामग्री अर्पित करते समय माँ चंद्र घंटे के नाम का स्मरण ज़रूर करें। और इसके बाद एक कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और शिवलिंग से जो जल निकल रहा है, जल थोड़ा सा वहाँ का प्राप्त कर उस भाग का आचमन भी आपको माँ चंद्र घंटा का नाम लेकर करना है। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी, या कोई बड़ा पुरुष या स्त्री कर रहे हैं तो उनकी भी याददाश्त भी बढ़ेगी। जल का सिंचन भी स्वयं आप अपने ऊपर भी करें। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। यदि आप माता के मंदिर में कर रहे हैं तो आपको जल की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप शिवलिंग के ऊपर कटी भाग में कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको अर्पित करना है चंद्र घंटा माता का नाम लेकर, और फिर जल प्राप्त कर उसका आचमन भी आपको करना है माँ चंद्र घंटा का नाम लेकर। बच्चे की बुद्धि विवेक के लिए ये उपाय किया जाता है। बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है। अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो ये उपाय आप 30 सितंबर सोमवार नवरात्रि में ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। माँ चंद्र घंटा के नाम से जुड़ा हुआ एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कथा में बताए कि गर्भ में बच्चा है या नवजात शिशु है जिसे कमजोरी बताई गई है, या गर्भ में बच्चा विकलांग है, या श्वास नहीं आई है, या धड़कन भी नहीं आई है, या कुछ भी गड़बड़ यदि शिशु में है तो आप ये उपाय ज़रूर करें। विकास कम हो रहा होता है तो भी ये उपाय करें। कई बार ऐसा होता है, रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चे का जो वजन है वो ठीक तरीके से बढ़ नहीं रहा है, कमज़ोर है। इस तरीके से जब कोई रिपोर्ट्स आती है, कोई चीज़ ऐसी पता चलती है, सोनोग्राफीज में ऐसा आ जाता है, तब आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए। शिवलिंग पर आपको एक लाल चावल का दाना अर्पित करना है और एक लाल पुष्प अर्पित करना है, फिर एक बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। ध्यान रखिए, चावल का दाना आपको लाल करना है तो आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। तब आपको रोली कुमकुम से लाल चावल का दाना नहीं करना है, क्योंकि रोली कुमकुम शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाई जाती है। तो ऐसे में आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। लाल चंदन से एक लाल चावल का दाना ले लीजिए और एक लाल पुष्प और एक
बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर एक कलश का जल 7 बार में अर्पित करना है। मतलब कलश का जल है, थोड़ा सा चढ़ाइए, फिर रुकिए, फिर चढ़ाइए, फिर रुकिए। ऐसा करके आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते समय आपको माँ चंद्रघंटा का नाम स्मरण ज़रूर करना है। इसके बाद उस माँ को या उस गर्भस्थ नारी को थोड़ा सा जल प्राप्त करके आचमन करा देना है। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा, पर इसके साथ आपको डॉक्टर का भी पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जो दवाइयाँ डॉक्टर ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, जो दवाइयाँ शिशु के विकास के लिए डॉक्टर दे रहे हैं, वो भी आपको लेते जाना है। साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। अत्यंत ज़रूरी है, डॉक्टर की बात भी मानिए, साथ साथ ये उपाय भी आप कीजिए, क्योंकि शिव की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके काम सब बनेंगे। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये उपाय कभी कभी करने को कहा है, रोज नहीं करना है। सिर्फ कभी कभी जब आपको लगे कि बहुत टेंशन में फंस गए हो तो चंद्रदीप आपको लगाना है। अब चंद्रदीप आपको कैसे लगाना है? पहला चंद्रमौलेश्वर नाम से लगाना है, दूसरा चंद्रघंटा नाम से ये दीप लगाना है। 2 चंद्रदीप लगाना है। इस दिए को गुरुजी ने 2 चंद्रदीप के नाम से कहा गया है। 2 चंद्रदीप आपको तब लगाना है जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में फंस गए हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, तब आपको ये 2 दिए लगाना होते हैं। दोनों दीपक आपको घी के बनाने होते हैं और दोनों दीपक पास पास रखकर प्रज्वलित कर देना होता है। रोज़ नहीं लगाना है, बहुत अधिक तकलीफ़ हो, बहुत अधिक कष्ट हो तभी आपको लगाना है। ये 2 दिया आपको शिवलिंग के सामने मतलब शिवालय में जाकर लगाना है। एक चंद्रमौलेश्वर के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से आपको प्रज्वलित करना है। दिया आप भगवान के सामने मतलब अपने ही घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप शिवालय में भी जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने ये तो नहीं बताया है कि ये दिए में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है कि लंबी बाती का प्रयोग करना है। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। देखिए, जैसे भोले बाबा को हमेशा गोल बाती ही लगाई जाती है और माता को हमेशा लंबी बाती को लगाई जाती है। तो जब आप चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से एक दिया जो लगाएंगे उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। दूसरा दिया जो चंद्रघंटा नाम से आप लगाएंगे वो माता के नाम का दिया है, तो उसमें आप लंबी बाती का प्रयोग करें। इस तरीके से 2 दिए पास पास रखकर ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। गोल बाती में आपको चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेना है और जो लंबी बाती का दिया आप बनाएंगे चंद्रघंटा नाम से आपको लगाना है। घी का प्रयोग दोनों ही बाती में करना है। डिप्रेशन में, तकलीफ में हो, टेंशन चल रहा हो, मानसिक थोड़ी सी पीड़ा चल रही हो, तब आप ये दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। 2 चंद्रदीप आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की इसके बाद जो कथा होगी वो भी ऑनलाइन होगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में ये शिव महाप्राण कथा होगी। मतलब जलगांव की कथा थी जो कि ऑनलाइन होगी। अब ये नहीं पता कि ये कथा कहाँ पर ऑनलाइन होगी, सीहोर से करेंगे या जलगांव से करेंगे, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। बस ये कथा ऑनलाइन होगी। हम सिर्फ और सिर्फ आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसका श्रवण कर सकते हैं। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र पांडाल में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में ये शिव महाप्राण कथा होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और हाँ, आप सभी की बहुत प्यारी प्यारी विशेष आई थी कल छोटे बेटे को लेकर, तो उसके लिए आपका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।